बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। पुतिन के दफ्तर के कर्मचारियों को आईफोन रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्मचारियों को 31 मार्च तक आईफोन बदलने का आदेश दिया गया है। पुलिस को पुतिन को आईफोन से जानकारी लीक होने का डर सता रहा था, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। अहम पदों पर काम करने वालों को भी आईफोन छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुतिन के दफ्तर के कर्मचारियों को आईफोन नहीं रखने पर पाबंदी की जानकारी। अगर उनके पास आईफोन है तो उन्हें आईफोन बदलने को लेकर भी कहा गया है। कर्मचारियों को 31 मार्च तक ये आदेश दिया गया है कि वो आईफोन को बदल लें। रूस यूक्रेन की जंग में हालात अब पहले से ज्यादा बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। पहले रूस के एक्शन ने चौंकाया और अब महाविनाश जंग की मुनादी होने जा रही है। हालांकि वर्ल्ड वॉर के आधिकारिक ऐलान में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन ऐलान होना करीब करीब तय माना जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पक्ष में खड़े देशों ने सीधे जंग में उतरने से परहेज किया है, लेकिन रूस के अलायंस में मुख्य पार्टनर ने खुलेआम जंग का हिस्सा बनने का मन बना लिया है। ये पार्टनर है चीन, जिसके प्रेसिडेंट इस समय मॉस्को में है। देखिए ग्लोबल एटॉमिक कोराम पर सबसे विश्वसनीय ये रिपोर्ट। ट्रेलर जारी, वर्ल्ड फियर एंड वॉर पर अंतिम मुहर। अंतिम 24 घंटे की मियाद, दुनिया बदलेगी एक मुलाकात। रूस चीन अलायंस मजबूत, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के सबूत। दुनिया में बारूदी बवंडर उठने का केंद्र यूक्रेन नहीं है, बल्कि ये केंद्र है मॉस्को। यहाँ जो तय होगा उसका असर पूरी दुनिया पर अगले 24 घंटे बाद दिखने लगेगा। और यही तय करने मॉस्को पहुंचे हैं अमेरिका से अदावत के मुहाने पर मोर्चा संभालने वाले चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। रूस यूक्रेन की रणभूमि में जो दिखा वो महज बारूदी हवा में सुलगती बुझती बारूदी आग थी, लेकिन अब बारूदी आंधी आने वाली है जो दावानल में दुनिया के ज्यादातर देशों को बर्बाद करेगी। ये तस्वीर महाविनाश के गहराते बादलों का सबसे बड़ा सबूत है। ये तय हो गया है कि अगले 24 घंटे बाद दुनिया जैसी दिख रही है वैसी नहीं रहेगी। यूक्रेन की जंग में अदावत के मोर्चे पर अप्रत्यक्ष रूस के खिलाफ नेतृत्व कर रहे अमेरिका को अब विश्व युद्ध के शोले झेलने पड़ेंगे। हालांकि ये कैसे होगा, इसकी भूमिका रूस चीन ने पहले ही बना ली है। अब बस फाइल पर फाइनल दस्तखत होने जा रहे हैं और जिनपिंग इसीलिए मॉस्को पहुंचे हैं। तो क्या पुतिन जिनपिंग की मुलाकात विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान है? क्या रूस यूक्रेन की जंग को रोकने के सभी विकल्प खत्म हो गए? क्या अब डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ जंग छिड़ने वाली है? इन सवालों के जवाबों का विस्तार आपको चौंका सकता है, लेकिन फिलहाल मिल रहा प्राथमिक जवाब हाँ है। अब जवाब विस्तार से जानने के पहले मॉस्को में जारी हलचल से स्थिति को समझिए, जो बताती है कि दुनिया जंग के सबसे गंभीर संकट में है। प्रेसिडेंट जिनपिंग के प्लेन का मॉस्को पहुंचना सामान्य घटना नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति बनी मॉस्को पहुंचे शी जिनपिंग के चेहरे के कॉन्फिडेंस से, जो बताता है कि महाविनाशक हथियारों का पक्का प्रबंध
हो चुका है, बस देर आधिकारिक बैठक शुरू होने की है। वहीं प्रेसिडेंट जिनपिंग के स्वागत में बना माहौल बता रहा है कि ये सिर्फ कूटनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि जंग के मैदान में भी रूस का मुख्य साझेदार प्रत्यक्ष जंग में उतरने जा रहा है। हालांकि इस बारूदी साझेदारी की फाइल पर आधिकारिक मोहर लगने में वक्त है, लेकिन ये मोहर लगना तय है। जिसे दुनिया डिनर डिप्लोमेसी के टेबल पर पुतिन जिनपिंग की दोस्ती की तस्वीर देखकर महसूस करेगी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि प्रेसिडेंट जिनपिंग और पुतिन विश्व युद्ध की व्यूह रचना को अंतिम रूप देने जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जिनपिंग के इस दौरे को शांति मिशन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अब मुमकिन है कि पुतिन अपनी रचनात्मक भूमिका भी दिखाएं, लेकिन यूक्रेन में तबाही मचा रहे चीनी हथियार रणनीति के खुलासे के लिए काफी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉस्को पहुंचे प्रेसिडेंट जिनपिंग ने एक संकेत से इसे जाहिर भी किया है। उन्होंने पहले तो रूस को अच्छा पड़ोसी बताया, फिर विश्वसनीय साझेदार, लेकिन एक वाक्य ने उनका मकसद समझने में दुनिया की मदद भी कर दी। प्रेसिडेंट ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वर्ल्ड ऑर्डर की रक्षा के लिए चीन अपने साझेदार रूस के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका के सुपर पावर के तमगे को छीनने के लिए चीन अब रूस के साथ मिलकर तबाही मचाने से भी गुरेज नहीं करेगा। यानी जिस आधिकारिक दस्तावेज को पुतिन जिनपिंग सहमति पत्र बनाएंगे, उस पर दस्तखत से पहले उस पत्र में क्या होगा, ये जिनपिंग ने जाहिर कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। पूर्वी मोर्चे पर अमेरिका और अलायंस का सामना चीन करेगा, वहीं पश्चिमी मोर्चे पर चीन आगे भी रूस को हथियारों की मदद देगा। इस जंग में नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार भी दे सकता है। दावा यहां तक है कि इसी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही जिनपिंग मॉस्को पहुंचे हैं, जिस पर डिनर के दौरान चर्चा संभव है, लेकिन आधिकारिक मोहर द्विपक्षीय बैठक में लगेगी और ये कोई कल्पना के आधार पर किया गया दावा नहीं है, बल्कि हाल ही की हलचल ने इसके सीधे संकेत दे दिए हैं। अब क्या है वो संकेत, इसे भी देख लीजिए। रूस ने 5 नई सबमरीन से समुद्री मोर्चा मजबूत कर लिया। इन सबमरीन्स में 3 न्यूक्लियर और 2 डीजल ऑपरेटेड हैं। इसके अलावा 2 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी सर्विस में आने वाली हैं। यानी रूस के तबाही मचाने वाले जखीरे में 7 और सबमरीन होंगी। इसका साफ मतलब है कि न्यूक्लियर जंग की तैयारी के तहत ही सबमरीन को समुद्री वॉर जोन में उतारा जा रहा है। और ये सिर्फ संकेत ही नहीं है, बल्कि रणनीति का वो हिस्सा है जो जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले तय किया गया है, ताकि महाविनाशकारी जंग के ऐलान के बाद वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना किया जाए। और रणनीति का प्रमाण है हाल ही में शुरू हुई कवायद। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही विश्व युद्ध की तैयारी के तहत नेटो और रूस में बड़ी हलचल देखी जा रही है। और वो कैसे, बता दें आपको। पोलैंड और यूक्रेन में सैनिकों की भर्ती के आदेश टास्क के साथ दिए गए हैं। टास्क ये है कि विश्व युद्ध के हालात मानकर भर्ती की जाए। ठीक ऐसा ही रूस ने भी किया। जहां भर्ती जारी है, वहीं प्राइवेट आर्मी बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। यानी मॉस्को में अगले 24 घंटे में जो होगा उस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, ताकि बारूदी एक्शन ऐलान के अनुसार ही लिया जा सके। लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का आकलन इससे अलग है। पहला मुद्दा व्यापारिक समझौता बताया गया है, तो वहीं दूसरा यूक्रेन रूस की जंग में मध्यस्थता हो सकता है। लेकिन ऐसा है, तब भी अमेरिका बन रहे हालातों से समझौता नहीं करेगा। If
coming out of this meeting, there's some sort of call for a ceasefire. Well, that's just going to be unacceptable because all that's going to do, Mike, is ratify Russia's conquest to date. मतलब साफ है कि भविष्य के विनाशकारी एक्शन के लिए पूरी दुनिया को तैयार रहना होगा, क्योंकि ना तो रूस अब यूक्रेन से कब्जे में लिए गए हिस्से वापस सौंपेगा, न ही मिन्स्क समझौते की परिकल्पना को साकार किए बिना रुकेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीन अब खुलकर रूस के पक्ष में खड़ा है, जो बताता है कि अमेरिका के खिलाफ एक्शन का बारूदी बवंडर उठना शुरू हो चुका है और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर अब सिर्फ रूस चीन मिलकर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये कि वुलेदर में रूस के हमलों का करारा जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया है जबरदस्त अटैक। वॉर फ्रंट लाइन पर Mi-8 हेलीकॉप्टर ने दागी है मिसाइलें और यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का बेहद कम ऊंचाई से ये हमला इस वीडियो के जरिए देखा और समझा जा सकता है। इधर जिनपिंग मॉस्को में लैंड कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिनपिंग अपने दिल में क्या लेकर पुतिन से मिलने पहुंचे हैं। यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के तमाम सदस्यों की नजर इस दौरे पर है। जिनपिंग सुलह का फॉर्मूला निकालेंगे या फिर इस जंग को विस्तार देंगे। माना तो ये जा रहा है कि जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी अब अमेरिका को नए सिरे से चुनौती देंगे। दुनिया के दो ताकतवर देशों का मकसद अब अमेरिका की सुपरमेसी को खत्म करना होगा। जिनपिंग और पुतिन का दुश्मन भी एक और मकसद भी है। इस मुलाकात का क्या असर हो सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक दुनिया की सबसे विशाल सेना का प्रमुख दूसरा सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश का प्रेसिडेंट, पुतिन के एक इशारे पर आधी दुनिया जलकर भस्म हो सकती है। तो वहीं जिनपिंग की सेना दुनिया के किसी भी देश से बरसों तक युद्ध करने में सक्षम है। चीन और रूस के बीच एक ही बात कॉमन है और वो ये कि दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। अब अमेरिका की सुपरमेसी को खत्म करने के लिए ये दोनों देश अपनी दोस्ती को नया मुकाम दे रहे हैं। पुतिन ने जब युद्ध की शुरुआत की थी उस वक्त जिनपिंग अपने देश में सियासी विरोधियों से लड़ रहे थे। पुतिन जब अकेले अमेरिका और नाटो देशों के साथ लड़ रहे थे, अकेले भिड़ रहे थे, उस वक्त जिनपिंग अपने सियासी विरोधियों को निपटा रहे थे। लेकिन अब सारी अड़चनें पूरी हो चुकी हैं। अब जिनपिंग चीन को आगे बढ़ाते हुए दुनिया में अपनी साख जमाने के मिशन पर जुट चुके हैं। दोनों एक बार फिर एक साथ हैं। इस बार जिनपिंग मॉस्को पहुंचे हैं। युद्ध काल में अमेरिका के दो दुश्मनों की दोस्ती कई संकेत दे रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है। जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से साफ है कि अब यूक्रेन युद्ध का विस्तार होगा या फिर यूक्रेन चीन की बात मानकर अमेरिका से अलग होगा और समझौता करेगा। ज़ेलेंस्की जिनपिंग के झांसे में आ जाएं, इसकी उम्मीद कम है, लेकिन शांति दूत बनने के लिए जिनपिंग ने कोई बहुत बड़ा और अच्छा ऑफर ज़ेलेंस्की को दिया तो ये मुमकिन भी है कि जिनपिंग को युद्ध खत्म करने का श्रेय हासिल हो जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन और रूस जैसी महाशक्तियां अब अमेरिका के खिलाफ ठोस रणनीति बनाएंगे। सवाल है क्या दुनिया का सुपर पावर इन दो देशों के गठजोड़ के बाद अपनी बादशाहत खो देगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बाइडेन ने एक बटन दबाया तो ऐसे धमाकों से दहल उठेगा मॉस्को, आग के गोले में भस्म हो जाएगा बीजिंग। अमेरिका ने संयम खो दिया तो हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे रूस और चीन के कई शहर। अब तक अमेरिका न्यूक्लियर वॉर को टालने की कोशिश में है। बाइडेन के धैर्य की परीक्षा रूस हर दिन यूक्रेन में बम और मिसाइलें दाग कर ले रहा है। इसे दुनिया सुपर पावर कहती है। उसे हथियार और युद्धपोत की शक्ति चीन कई बार दिखा चुका है। न एटम बम की कमी, न न्यूक्लियर हथियारों की कमी, एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइलें क्या नहीं है अमेरिका के पास? अमेरिका की बारूदी ताकत
विध्वंसक हथियार और कई युद्ध का अनुभव रखने वाली विशाल सेना ने ही अमेरिका को सुपर पावर बनाया है। लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका के सब्र का इम्तिहान कई बार लिया जा चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, यूक्रेन में रूस की सेना का हमला, फिनलैंड स्वीडन को रूस की धमकी, ताइवान को बार बार चीन की धमकी, चीन का लगातार समंदर में शक्ति प्रदर्शन, नॉर्थ कोरिया का सिलसिलेवार मिसाइल टेस्ट। पुतिन जंग छेड़कर हद पार कर चुके हैं और जिनपिंग भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और बाइडेन लगातार एक महायुद्ध की शुरुआत को रोकने की नीति पर चल रहे हैं। लेकिन शायद इसे ही रूस, चीन और दुनिया के कई देश अमेरिका की कमजोरी मान रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार नहीं दिए हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन रूस के शहरों पर अटैक करे। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में लगातार संयम रख रहा है। ताइवान की सुरक्षा के लिए सैनिकों की तैनाती नहीं की गई है। बाइडेन उकसाने वाले हर एक्शन से बच रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका के लिए रूस और चीन की हिमाकत नाक की लड़ाई में बदल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा मौका नजर आ रहा है। जिनपिंग को लग रहा है कि रूस को हथियार देने से अमेरिका यूक्रेन को और अधिक हथियार देगा और नाटो का स्टॉक बेहद कम हो जाएगा। चीन अमेरिका से दो हाथ करने की तैयारी वर्षों से कर रहा है, लेकिन युद्ध का फैसला जिनपिंग ले नहीं सके। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं अब चीन युद्ध न लड़ते हुए भी अपने हथियारों के भंडार से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। चीन को इससे बहुत फायदा होने वाला है। हथियार देने से रूस से रिश्ते मजबूत होंगे। अमेरिका को यूक्रेन में और ताकत लगानी होगी। रूस की जीत से अमेरिका की साख कमजोर होगी। सुपर पावर के खिलाफ बड़ा गुट तैयार हो सकेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस अगर अकेले अपने दम पर जीत हासिल कर लेता है तो दुनिया के कई छोटे देश रूस के खेमे में आ जाएंगे और चीन का सुपर पावर बनने का ख्वाब और दूर नजर आने लगेगा। इसलिए जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका को हराने का श्रेय सिर्फ रूस को नहीं बल्कि चीन रूस दोनों को मिले। हालांकि ज़ेलेंस्की समेत कई एक्सपर्ट्स चीन की एंट्री को वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की वजह मान रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन और रूस के एक होते ही अमेरिका भी वॉर में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। हालांकि अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने यूक्रेन के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका ताइवान में सैन्य सहायता को बढ़ा देगा। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर अमेरिका समेत तमाम नाटो देश की नजर है। जिनपिंग और पुतिन ने एक होकर नाटो को चैलेंज देने का फैसला किया तो उस महायुद्ध की शुरुआत होगी जिसकी आशंका 24 फरवरी 2022 से है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। रूस चीन गठबंधन पर अमेरिका का बड़ा आरोप है। रूस चीन मिलकर बना रहे हैं स्पेस से जुड़े हथियार। रूस चीन के निशाने पर अमेरिका के सैटेलाइट हैं। GPS सिस्टम भी रूस चीन के निशाने पर है, ऐसा अमेरिका का दावा है। चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। मॉस्को में ताइवान की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के लिए रूस दौरे पर पहुंचे हैं और इसी दौरान जिनपिंग और पुतिन के बीच कई मुलाकातें होंगी। दोनों यूक्रेन और ताइवान को लेकर वॉर प्लान तैयार करेंगे। मॉस्को से जिनपिंग चीन लौटेंगे और उसी के साथ ड्रैगन का ऑपरेशन ताइवान लॉन्च हो जाएगा। सवाल यही है कि क्या ताइवान का वजूद खत्म होने वाला है? क्या अमेरिका उसे चीन के चंगुल से बचा पाएगा? जिसका डर था वही होने जा रहा है। ताइवान तबाह होने जा रहा है। ताइवान पर आक्रमण होने जा रहा है। ताइवान पर हमले की रणनीति बीजिंग में नहीं, मॉस्को में बनने जा रही है। ताइवान को खत्म करने का खाका जिनपिंग और पुतिन मिलकर खींच रहे हैं।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 10 साल बाद रूस पहुंचे हैं। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। दोनों न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि ताइवान को लेकर भी फाइनल फैसला करेंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को जिनपिंग की जरूरत है और ताइवान को लेकर जिनपिंग को पुतिन की। यही वजह है कि दोनों मॉस्को में फाइनल मसौदा तैयार करने में जुटे हुए हैं। मॉस्को में मसौदा बनेगा। बीजिंग वापस लौटते ही चीन के लाल सुल्तान जिनपिंग अपनी फौज को ऑर्डर देंगे और इसी के साथ चीनी फौज ताइवान पर धावा बोल देगी। मदद से चीन बहुत ही जल्द ताइवान पर हमला करने वाला है और इसका ऐलान तब हुआ जब जिनपिंग मॉस्को पहुंचते ही रूस ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। जिनपिंग के मॉस्को पहुंचते ही रूस के लॉ मेकर व्लादिमीर झाबराव ने ऐलान कर दिया कि ताइवान कोई देश नहीं है, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्षेत्र है। ताइवान चीन में जल्द ही शामिल होगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने ऐसा बयान दिया है। मॉस्को कई बार कह चुका है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। जिस वक्त जिनपिंग मॉस्को में हैं, उस वक्त रूस का ये बयान ऐलान कर रहा है कि जिनपिंग और पुतिन ताइवान पर हमले का प्लान बनाने वाले हैं। मॉस्को में प्लान जैसे ही तैयार होगा, पीएलए ताइवान पर आक्रमण कर देगी। इस बात का संकेत इस बात से भी मिलता है कि जिनपिंग के रूस रवाना होने से पहले ही चीनी फौज ने ताइवान पर हमले की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चीन की नेवी ने समंदर में एम्फीबियन शिप उतार दिया और इसी के साथ उफनती लहरों में शुरू हो गई ताइवान पर हमले की ड्रिल। चीन यही नहीं रुका। ड्रैगन के 10 एयरक्राफ्ट और 3 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में घुस गए और इसी के साथ ताइवान पर हमले की मुनादी हो गई। एक और घटना हो रही है जो बहुत ही हैरत अंगेज है। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा इंग 12 दिनों के लिए चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। मा इंग असल में चीन के समर्थक रहे हैं। वो ताइवान को चीन में मिलाने के पक्षधर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो बीजिंग की मदद करने जा रहे हैं। जिनपिंग मॉस्को पहुंचे। चीनी सेना ने हमले की प्रैक्टिस शुरू की तो ताइवान दहशत से भर गया। अपनी सुरक्षा के लिए ताइवानी एयरफोर्स और नेवी भी वॉर ड्रिल करने लगी। चीन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, ये बात ताइवान भी जानता है। इसीलिए पलटवार के लिए उसकी सेना भी तैयार है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुरभि शर्मा ने ताइवान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। मल्टीलेयर सी डिफेंस से चाइना की फ्लीट पर नजर रखने को लेकर भी ताइवान की बड़ी तैयारी है। और इस बीच आप देखिए किस तरीके से हम जानते हैं कि ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और महत्वपूर्ण ये है कि ताइवान के इलाकों में भी एक सीरीज है अलग अलग आइलैंड्स की और इन्हीं में से कुछ चीन के बेहद नजदीक हैं। हालांकि निगरानी रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो चीन के तटों से चलने वाले फ्लीट्स या उनके बेड़े के बारे में पहले ही इंडिकेट कर देते हैं। और ताइवान की ये सेना की कोशिश है कि मल्टीलेयर सी डिफेंस के जरिए ही उसको करारा जवाब दिया जा सके। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि मुश्किल होगा हर लिहाज से ताइवान की उस समुद्री माइंस, फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल असॉल्ट बोट के साथ लैंड बेस्ड नौसैनिकों का सामना करना, क्योंकि यही एक स्थिति है जो ये हमें बता पा रही है कि आखिर चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान किस स्तर पर तैयारी कर चुका है और किस तरीके से ताइवान इसी तैयारी के तहत चीन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ताइवान की तैयारी भी पूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि उसे चीन के चंगुल से अगर कोई बचा सकता है तो वो है अमेरिका। अब देखना यही है कि जमीन खोर चीन के खिलाफ अमेरिका क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है। कई देश पुतिन को गिरफ्तार करना चाहते हैं और इस बीच क्रेमलिन ने तो ये ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया दहशत में आ गई है। रूस की तरफ से एक साथ कई ऐलान हुए हैं, जिसका मतलब है कि अगर पुतिन अरेस्ट हुए तो विश्व विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लेकर हर उस देश पर एटम बम फोड़ देगा जो पुतिन को गिरफ्तार करने की दुस्साहस को करेगा। रूस का विस्फोटक ऐलान नंबर 1। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को किंजल मिसाइल से उड़ा देंगे। रूस का विस्फोटक ऐलान नंबर 2। जो देश पुतिन को गिरफ्तार करेगा वो सिर्फ 8 मिनट में मिट जाएगा। रूस का विस्फोटक ऐलान नंबर 3। अगर पुतिन गिरफ्तार तो होगा एटमी संघात। रूस की तरफ से जारी हुए इन 3 बयानों को गौर से सुन लीजिए। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि परमाणु महायुद्ध का ऐलान है। अगर पुतिन गिरफ्तार हुए तो रूस एटम बम का बटन दबा देगा। इसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने जैसे ही पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया, विश्व विनाश का करंट दौड़ने लगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले से रूस इतना भड़क गया कि उसने न सिर्फ आईसीसी को बल्कि दुनिया के हर उस देश को मिटा देने की घोषणा कर दी जो पुतिन को गिरफ्तार करने की कोशिश करे। सत्रह मार्च की बात है। हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया है। पुतिन पर वॉर क्राइम करने का इल्जाम है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पुतिन को न सिर्फ युद्ध अपराध का दोषी माना बल्कि उन्हें अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। इसी आदेश से रूस आग बबूला है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने एक बयान जारी कर कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेकार संस्था है। यह अमेरिका और नाटो के इशारे पर काम करती है। अब वक्त आ गया है कि इसका अस्तित्व मिटा दिया जाए। रूस समंदर से हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल दागकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को खत्म कर देगा। जज साहब, आसमान की तरफ देखते रहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पश्चिमी देशों ने वॉर क्राइम जैसी स्थिति दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन इन सबसे बेपरवाह प्रेसिडेंट पुतिन ने पश्चिम को आईना दिखाया है। उन्होंने बता दिया कि न तो रूस किसी दबाव में झुका था, न ही आगे झुकेगा। और ये बताने के लिए उन्होंने कोई मौखिक ऐलान या संदेश जारी नहीं किया है, बल्कि पुतिन ने सिर्फ यूक्रेन से 1 साल पहले कब्जाए मारियोपोल का दौरा किया और पूरी दुनिया को संदेश मिल गया। देखिए इस विजिट के वो संदेश जिसने पुतिन को शक्ति के शीर्ष पर खड़ा कर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन का मारियोपोल पहुंचना और वहां पहुंचकर हालातों का जायजा ठीक ऐसे लेना जैसे रूस के क्षेत्राधिकार का शहर। फिर सड़कों पर खुलेआम गाड़ी ड्राइव करना, बिना ट्रैफिक रोके खुद एक आम नागरिक की तरह ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होना सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संदेश है जो एक तरफ यूक्रेन पर रूस की जीत का पहला सिग्नल देता है तो दूसरी तरफ दुनिया के सुपर पावर के रूप में रूस को नई पहचान देता है। हालांकि ये प्राथमिक संदेश है,
लेकिन इस विजिट को विस्तार से समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मारियुपोल पहुंचे पुतिन, यूएस को मैसेज क्लीन। तय है जीत का ऐलान, रेडी है फ्यूचर प्लान। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन ने जैसे ही रूस से बाहर कदम निकाला, वैसे ही पूरी दुनिया में बारूदी हलचल महसूस हुई। पुतिन पहले तो उस क्रीमिया पहुंचे जिसे 2014 में ही हासिल किया गया है, लेकिन अचानक मारियुपोल का अविश्वसनीय दौरा करके सबको चौंका दिया। वो भी ठीक उस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि पुतिन को इस वारंट से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मारियुपोल पहुंचना, वहां सड़क पर खुद गाड़ी ड्राइव करना, आसपास के जिलों का दौरा करना, आम लोगों से मिलना, ऐसे कई संदेश जारी करता है जिसे अमेरिका अच्छी तरह समझ रहा है। आखिर क्या है वो संदेश, इसे समझिए। दरअसल मारियुपोल का दौरा करके पुतिन ने यूक्रेन का उपहास उड़ाया। ऐसा इसलिए क्योंकि मारियुपोल लंबे समय तक यूक्रेन के प्रतिरोध का प्रतीक रहा है। इस शहर पर कब्जे के लिए रूस को यूक्रेन सेना और आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन की सेना ने इसी मारियुपोल को बचाने के लिए भीषण युद्ध लड़ा था, लेकिन प्रतिरोध के बावजूद मारियुपोल पर रूस ने कब्जा जमा लिया। और अचानक इसी मारियुपोल का दौरा करके पुतिन ने साफ संदेश दिया कि रूस ना तो झुका था, ना ही आगे झुकने का कोई इरादा रखता है। अब मारियुपोल रूस का हिस्सा है और रूस का मिलिट्री ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा, जिसमें ऐसे ही यूक्रेनी हिस्से तोड़े जाएंगे। यानी संदेश कीव के लिए जितना सख्त है, उतना ही अमेरिका के लिए भी। लेकिन संदेशों में कुछ ऐसा भी है जो सख्ती के अलावा बिना यूक्रेन को उपहास का पात्र बनाए रूस को ताकतवर दिखाता है। मारियुपोल पहुंचकर पुतिन ने बता दिया कि इसे भी क्रीमिया की तरह रूस का हिस्सा बना लिया गया है। वहीं सड़क पर निडर गाड़ी चलाकर पुतिन ने रूसी क्षेत्र होने का संदेश साफ कर दिया। इसके अलावा लोगों के घर जाकर पुतिन ने पारिवारिक संबंधों की स्थापना का ऐलान कर दिया, जिससे यूक्रेन समेत दुनिया को साफ संदेश चला गया कि अब कोई भी बातचीत या समझौता मारियुपोल को रूस से अलग नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन का एक संदेश अमेरिका और नाटो के लिए भी था। संदेश ये था कि रूस के प्रेसिडेंट ना तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के किसी वारंट से डरते हैं, ना ही उन्हें अपने दायरे से कहीं बाहर जाने की जरूरत है, बल्कि उन्होंने मारियुपोल पहुंचकर ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है। हालांकि इन संदेशों से अलग मारियुपोल पर फोकस करने का एक और नजरिया है, वो है इस क्षेत्र की उपयोगिता। दरअसल मारियुपोल पोर्ट सिटी है जो डोनेत्स्क ओब्लास्ट में शामिल है। इस पोर्ट सिटी से डोनेत्स्क के रशियन सैन्य बेस तक डायरेक्ट मदद पहुंचाना आसान है। वहीं जैपोरिजिया, मेलिटोपोल और खेरसोन को पूरी तरह कब्जे में लेने के लिए इस लाइन का खुलना जरूरी था। हालांकि ये पुतिन की रणनीतिक विजिट भी थी, क्योंकि क्रीमिया पर हो रहे अटैक को रोकने के लिए पुतिन ने मारियुपोल की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जिसका सीधा मतलब है कि मारियुपोल ज्यादा मजबूत बन गया है। शायद यही वजह है कि कीव पुतिन की विजिट से भड़क गया। इसलिए पहले इस यात्रा की निंदा हुई और फिर एक यूक्रेनी अधिकारी ने पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। लेकिन क्रेमलिन ने भी साफ कर दिया कि आगे भी ऐसी विजिट जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम जोंग अब परमाणु प्रहार के दम पर अमेरिका से आर पार करने की तैयारी कर रहे हैं। साउथ कोरिया और अमेरिका के युद्ध अभ्यास से बौखलाए किम जोंग ने फिर मिसाइल की टेस्टिंग की है, लेकिन इस बार किम ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल में डमी न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल किया है। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि साउथ कोरिया पर परमाणु हमले का अभ्यास था। इसके अलावा किम जोंग ने अपनी सेना को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। ऐसी ही एक मिसाइल से दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक खलबली मच गई, क्योंकि इस बार किम जोंग की मिसाइल परमाणु वॉरहेड से लैस थी। लेकिन किम की मिसाइल से न्यूक्लियर धमाका नहीं हुआ, क्योंकि ये किम का अटैक नहीं बल्कि हमले का अभ्यास था।
रविवार को पहले अमेरिका के B-1B बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। बॉम्बर के साथ 4 F-16 फाइटर भी उड़ान भर रहे। साथ ही इस काफिले की ताकत को और बढ़ा रहे थे साउथ कोरिया के F-35 फाइटर जेट। अमेरिका और साउथ कोरिया के विमानों ने अमेरिकी एयरबेस से उड़कर नॉर्थ कोरिया पर हमले का अभ्यास किया। कोशिश नॉर्थ कोरिया के बेलगाम तानाशाह को चेतावनी देने की थी, लेकिन 1 घंटे बाद किम जोंग ने अमेरिका और साउथ कोरिया को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। नॉर्थ कोरिया से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई। ये मिसाइल डमी न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस थी। जापान और साउथ कोरिया की सेना ने इसे डिटेक्ट किया, लेकिन किम की मिसाइल ने डमी टारगेट को हिट किया। बाद में किम ने जो दावा किया वो पूरी दुनिया को डराने वाला था। किम जोंग ने साफ कहा कि यह साउथ कोरिया पर परमाणु हमले का अभ्यास था। बैलिस्टिक मिसाइल को इसीलिए डमी न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस किया गया था। इसके बाद किम ने एक सभा बुलाई, सेना और देश की जनता को संबोधित किया। ऐलान कर दिया कि नॉर्थ कोरिया को अब परमाणु हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। सेना को परमाणु हमला करने के लिए अभ्यास तेज करना होगा। नॉर्थ कोरिया किसी भी वक्त अमेरिका से परमाणु युद्ध कर सकता है। अमेरिका और साउथ कोरिया के युद्ध अभ्यास की शुरुआत से पहले ही यह जाहिर हो गया था कि किम जोंग कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन परमाणु युद्ध की तैयारी ने माहौल को और गर्मा दिया है। किम जोंग ने अब तक सिर्फ अपनी आग उगलती मिसाइलों से गुस्से का इजहार किया था। किम ने कई मौकों पर अपनी लॉन्ग और शॉर्ट रेंज के हथियारों की ताकत का प्रदर्शन किया था। लेकिन अब किम के ऐलान और एक्शन ने अमेरिका को सचेत कर दिया है। किम जोंग अब सिर्फ अपनी मिसाइल पावर दिखाने तक सीमित नहीं रह गया है। किम ने जो धमकी दी है वो दुनिया के किसी खास हिस्से पर महाविनाश की वजह बन सकती है। दुनिया का बेहद गुस्सैल और सनकी तानाशाह की पहचान ने किम की धमकी को और गंभीर बना दिया है। किम जोंग ने सबूत भी दिया है कि अब नॉर्थ कोरिया क्या कर सकता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास के जवाब में उत्तर कोरिया ने भी शनिवार और रविवार को सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। इस दौरान एक मॉक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी दागा गया। मिसाइल ने 800 मीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेदने से पहले 800 किलोमीटर की दूरी तय की। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हमले का अभ्यास था। इससे पहले गुरुवार को उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि देश के 8 लाख नागरिकों ने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बड़ा अटैक सामने आया है। रूस ने BM-21 ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेन को दहला दिया है। रूस के हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। जहां रूस यूक्रेन युद्ध में भारी तबाही मची हुई है, वहीं मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के आसार बनने लगे हैं। चीन की चालबाजी से अमेरिका की खिसियाहट बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन ने 2 दुश्मनों की दोस्ती कराकर ऐसी बाजी चल दी है जिससे अमेरिका का वर्चस्व मिडिल ईस्ट में कम हो सकता है। और ऐसा हुआ तो अमेरिका इसका बदला जरूर लेगा। यानी मिडिल ईस्ट में सऊदी और ईरान की दोस्ती से जहां नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, वहीं अमेरिका कम होते दबदबे को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तस्वीर से अमेरिका को जबरदस्त धक्का लगा था। जब ये तस्वीर सामने आई थी, फिर ये तय माना जाने लगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा अब हाशिए पर पहुंच सकता है, क्योंकि इस सारे खेल के पीछे चीन है। चीन ने उस दोस्ती की शुरुआत कराई, फिर से कराई, जो 7 साल पहले कट्टर दुश्मनी में बदल गई थी। लेकिन आज मिडिल ईस्ट के हालात बदल रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से ईरान के प्रेसिडेंट को न्योता भेजा गया है, जिसके बाद अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। चीन की चाल, सऊदी ईरान का मैत्रीकाल, अमेरिका बेहाल, चीन का मिडिल ईस्ट चाल।
साउथ चाइना सी में अमेरिका को उलझाकर रखने वाला चीन अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी में है और उसने अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब को अमेरिका के जानी दुश्मन ईरान से मिला दिया है। यानी गल्फ में नया समीकरण जन्म ले चुका है, जिसका असर क्या होगा ये समझिए। यानी अब ईरान से टकराने से पहले अमेरिका को सऊदी से भी टकराना पड़ सकता है। अमेरिका का दोस्त इजराइल भी ईरान को धमकाने से पहले 100 बार सोचेगा। खाड़ी देशों पर अमेरिका की पकड़ ढीली होती जाएगी। खाड़ी देशों के तेल पर अपना एकाधिकार रखने वाला अमेरिका पिछड़ सकता है। अमेरिका के पक्के दुश्मन चीन का दबदबा मिडिल ईस्ट में बढ़ सकता है। सीधा सा मतलब है अब गल्फ में चीन की दाल गलने लगी है और अमेरिका का वर्चस्व खत्म होने वाला है, क्योंकि चीन ने सऊदी अरब और ईरान को साथ मिलाकर 2016 में टूटे संबंध को जोड़ दिखाया है, जब सऊदी अरब में एक शिया नेता को फांसी देने पर ईरान और सऊदी के संबंध खत्म हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।